के पैरामीटर्स बना रखे हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमने कोरोनिल का, स्वासारी का जो आयुर्वेदिक ड्रग लाइसेंस है वो परंपरागत गुणों के आधार पर लिया। इस पर जो स्वासारी पर भी, श्वास रोगों पर, दमा पर, अस्थमा पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये किस तरह से काम करती है, इसका इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया हुआ। अब कोई कहे कि स्वासारी का तो आपने रजिस्ट्रेशन लिया आयुष से और इसके ऊपर आपने इंटरनेशनल जर्नल में स्टडी कैसे प्रकाशित कर दी, इसके ऊपर रिसर्च कैसे कर लिया आपने? अरे भैया, रिसर्च का मामला अलग है और जो है, अरे भाई ऐसे क्यों बीच में घुसते हो, अच्छी बात नहीं है ना। एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब आयुर्वेद के ड्रग लाइसेंस का प्रोसेस हमने, जो ड्रग लाइसेंस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग करवाए, और इसका जो रिसर्च है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो पैरामीटर्स, उसके जो प्रोटोकॉल मॉडर्न मेडिकल साइंस ने तय किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कोरोनिल के जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, एक्सट्रैक्ट, पाउडर नहीं, और उसके भी जो एक्टिव कंपाउंड्स का एक स्टैंडर्डाइजेशन है, उस स्टैंडर्ड के आधार पर अब कुछ लोग दे दनादन देश में गिलोय बेचने में लगे हैं, अश्वगंधा, तुलसी बेचने में लगे हैं। भैया, इसके अंदर गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी का एक सुनिश्चित मात्रा में जो उसका एक्टिव कंपाउंड उसके अंदर होना चाहिए, उस एक्टिव कंपोनेंट के साथ, जिसके अंदर एक सुनिश्चित मात्रा में फाइटोकेमिकल्स, फाइटोमेटाबोलाइट्स होने चाहिए, उस मात्रा में लिया गया अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी के एक्सट्रैक्ट को, और उसकी डोज दी गई रोगियों को, और उससे जो कोरोना पेशेंट्स में रिजल्ट आए वो हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में के डेटा में यहां देश के लोगों को उपलब्ध कराए। वो विज्ञापन नहीं है, और आज में जो मैं बोल रहा हूं ये कोई विज्ञापन नहीं है, मैं एक सच रख रहा हूं देश के सामने कि हमने गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट से उसके एक सुनिश्चित मात्रा में, जिसके अंदर जो है फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, इसके उन तत्वों को लेकर के ये कोरोनिल, और ऐसे ही रुदंती से लेकर के और अलग अलग प्रकार के काकड़ा सिंघी, दालचीनी, अकरकरा जैसी औषधियों से हमने श्वासारी को निर्मित किया, और इसके ऊपर ये दोनों दवाइयां साथ साथ दी गई हैं, श्वासारी और कोरोनिल के, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा साथ साथ दी गई हैं। लाइसेंस अलग अलग है, लेकिन श्वासारी और इस कोरोनिल के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उसके बारे में मैं बता चुका हूं, इनका साथ साथ प्रयोग किया गया है, साथ में अणु तेल भी डाला गया है, और ये समान रूप से इफेक्टिव है। अकेला कोरोनिल या अकेला श्वासारी का ये अभी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ है, इनका संयुक्त रूप से रेंडमाइज, प्लेसिबो, कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, और रजिस्ट्रेशन के ढंग से हुआ है। इसमें विवाद कहां रह गया कि आपने रजिस्ट्रेशन तो कुछ करवाया और रिसर्च कुछ कर रहे हैं। अरे, रिसर्च के डेटा अलग है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो किया, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का प्रोसेस फॉलो किया। और ये तो अभी हमने आपको कोरोनिल और श्वासारी के बारे में बताया। हमने परंपरागत गुणों के आधार पर ही मुक्तावटी, मधुनाशिनी, हृदयामृत, सर्वकल्पक्वाथ। भाई, आप बीच बीच में क्यों ऐसे कोरोना काल चल रहा है, सारा देश जो है देख रहा है, तो देखो, एक बात ये कहना चाहता हूं अंत में कि अभी तो एक
कोरोनिल और स्वासारी के बारे में बात हो रही है। कल को ये भी बात करेंगे तो 25 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था मुक्तावटी का, तो कि वो मुक्तावटी, हृदयामृत, सर्वकल्प क्वाथ या अश्वशिला या अलग अलग जो डेंगुलील आदि जो औषधियां हैं, ये अलग अलग जो आयुर्वेद के परंपरागत गुण इसमें लिखे हुए थे। ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो बीपी की दवा है, ये तो शुगर की दवा है, ये तो हेपेटाइटिस की दवा है, और हमने हेपेटाइटिस नेगेटिव किया है। अब इसके ऊपर भी हमारे ऊपर कोई एफआईआर कर लो, जेल में डाल लो, हमको आतंकवादी कह दो, हमें देशद्रोही कह दो,